Assalamu alaikum students. Today we are going to learn verbs of perception. Verb of perception कौन कौन से verb हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि ये verb of perception है. For example, if you see or hear or watch something that is happening or happened, जो चीज़ हो रही है या हो चुकी है, मतलब कोई भी एक्शन जो है वो आपकी आंखों के सामने परफॉर्म हो रहा है. उस एक्शन को आप परफॉर्म होते हुए A to Z देख रहे हैं, कंप्लीट देख लिया, होल एक्शन जो है वो आपके सामने परफॉर्म हुआ है, या फिर उसका कुछ हिस्सा शुरू का हो जाए या एंड का हो जाए या उसके दरमियान का वो जो हिस्सा है वो आपके सामने परफॉर्म हो, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं. जब भी हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने जो वर्ब्स हैं वो फील, हेयर, लिसन, वॉच, सी, नोटिस एट्सेट्रा ये आते हैं. तो इनमें हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद कौन से वर्ब आएंगे, यही वर्ब आ जाएंगे, ये वर्ब होंगे, ठीक है. उसके बाद आपके पास होगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ हम देख रहे हैं कि वो एक्शन कंप्लीट हुआ है या फिर इनकम्प्लीट, मतलब प्रोग्रेस में है, वो प्रोग्रेस में था और आपने उसको देखना छोड़ दिया और थोड़ा बहुत ही उसमें से आपने देखा. तो इसमें से एक तो आपके पास चीज़ आएगी कि बेयर इन्फिनेटिव आएगा. उस ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास बेयर इन्फिनेटिव आएगा या फिर आपके पास आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंड आएगा. अब हमने देखना है कि कहाँ पर जो एक्शन जो है वो कंप्लीट आपके सामने परफॉर्म हुआ है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वहाँ पर आपके सामने टोटल जो वर्क हुआ है वो आपके सामने पूरा हुआ है, या फिर वो प्रोग्रेस में था या प्रोग्रेस में है. तो उनके लिए बेयर इन्फिनेटिव आएगा या फिर आईएनजी की जो फॉर्म है वो आपके पास जेरेंड के तौर पर आएगी. अब देखते हैं जी, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई सॉ अ बॉय क्रॉस या फिर क्रॉसिंग द रोड. अब इसमें क्रॉस आएगा या क्रॉसिंग आएगा ये हमने चेक करना है. जी, दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है. अब उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव. बेटा याद रखिएगा बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि इन्फिनेटिव क्या होता है. आपके पास इन्फिनेटिव की जब हम बात करते हैं तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू डू, टू किल, टू गो, ये आपके पास इन्फिनेटिव आ गया और इसको हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं. जब हम बात करते हैं बेयर इन्फिनेटिव की, बेयर इन्फिनेटिव, तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि विदाउट टू, विदाउट टू मतलब डू, गो, क्रॉस. याद रखिए जब बेयर इन्फिनेटिव की बात हम करते हैं ना तो इस बेयर इन्फिनेटिव में कोई एस या ई एस का एडिशन नहीं होता, ये ज़हन में रखिए. पीछे ही आ जाए, शी आ जाए, कोई सिंगुलर आ जाए, तब भी उसके साथ आगे बेयर इन्फिनेटिव को मतलब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसमें कोई भी एस या ई एस का एडिशन नहीं किया जाएगा. अब आ जाते हैं जी हम यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव, कि हमारे पास जब ये स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट, आपके पास ये वर्ब आ गया, वर्ब ऑफ परसेप्शन, और उसके बाद आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट. अब ये देखिए इस ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास बेयर इन्फिनेटिव लगा हुआ है, बेयर इन्फिनेटिव. अब इसका मतलब क्या है? आई कुड सी योर लिप्स मूविंग. ये 2000 में एक मूवी आई थी, उसके एक मतलब एक्टर हैं, उसके में एज इट इज उसने जो कुछ कहा है उसके वर्ड में लिख रहा हूं.
वो कहता है कि व्हेन वी हियर और सी होल एक्शन और सी होल ऑफ एन एक्शन, व्हेन अ कंप्लीट एक्शन इज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आपने उसको देखा, पूरा एक्शन आपके सामने हो गया है, तो हम कहेंगे कि आपके पास ये वर्ब ऑफ परसेप्शन, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आया। इसका मतलब ये है कि उसने उसके लिप्स जो है वो हिलते हुए टोटल देखे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक्शन अभी प्रोग्रेस में नहीं था, बल्कि कंप्लीट एक्शन जो है वो देखा गया है। आए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास बेयर इन्फिनेटिव है। इसका मतलब है बालाज फेल्ट द हाउस शेक, उसने ये पूरा एक्शन परफॉर्म होते हुए देखा है। ठीक हो गया। लेकिन अगर इसी में जब हम उसकी दूसरी बात कर रहे हैं, जेरेंड की बात कर रहे हैं कि जेरेंड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, यूज ऑफ आईएनजी फॉर्म, तो व्हेन वी सी एन इवेंट इन प्रोग्रेस, जब वो इवेंट जो है वो अभी हो रहा है। अच्छा, उसमें यह क्या है, आप ये भी हो सकता है कि उस इवेंट का आप फ्रंट पार्ट वो नहीं देखा होता, उसके आगे देखा आपने कि क्या हुआ है, या फिर एंड से आपने नहीं देखा, या फिर उसको आपने मिड से देखा है। तो ये सारी सिचुएशंस आपके पास हो सकती हैं। आई कुड लिसन, सब ये आपके पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गया, हिम आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। आई कुड लिसन हिम प्लेइंग, ठीक है। हिम के बाद आपके ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास प्लेइंग आ गया, द पियानो। तो ये आपके पास द पियानो में बेटा याद रखिएगा, मैं जो बात असल में बीच में करना चाह रहा था कि आर्टिकल लगता है, जो इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, इस तरह से इनके साथ आर्टिकल दा लगाते हैं। जो असल बात है वो ये है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास प्लेइंग, प्लेइंग पियानो। इसका मतलब ये है कि उसने ये पूरा एक्शन जो है वो परफॉर्म होते हुए अपने सामने नहीं देखा, बस उसको उसने पियानो जो है वो बजाते हुए देखा है। कितनी देर तक देखा ये नहीं, कंप्लीट एक्शन जो है उसके सामने परफॉर्म नहीं हुआ, और ना उसने उसको सारे को ऑब्जर्व किया है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर चिप्स नोटिस। नोटिस आपको पता है वर्ब ऑफ परसेप्शन है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद आपके पास आ गया वेविंग, आपके पास जेरेंड आ गया। इसका मतलब है ये एक्शन भी आपके सामने पूरा परफॉर्म नहीं हुआ, आपने उसको थोड़ा बहुत ही ऑब्जर्व किया है, मतलब वो प्रोग्रेस में था काम, जब आपने उसको देखना ही या हेयर करना ही, लिसन करना ही बंद कर दिया। इसी एग्जाम्पल को जो स्टार्ट में हमने दी है कि आई सॉ अ बॉय, देखिए सब्जेक्ट हो गया आपके पास, वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्रॉस द रोड। इसका मतलब एक्शन पूरा उसके सामने परफॉर्म हो गया, क्रॉस द रोड। अब क्रॉसिंग द रोड की बात करें कि ये एक्शन प्रोग्रेस में है, ये भी परफॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो दोनों को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जो मेजर हमारा पार्ट था वो ये था कि वो वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन कौन से होते हैं और इनका यूज किस तरह से किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।